नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में मतदाताओं ने आज वोट डालकर लौटते समय अपने विचार व्यक्त किए। ज्यादातर मतदाता विकास के मुद्दे पर वोट देने की इच्छा जताई। आइए देखते हैं मतदाताओं ने क्या कहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर। वोट के भाई मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे दो चार मुद्दे बताइए। जैसे हमने गुड़गांव में एक तो साफ सफाई का मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है। 10 साल से हमने दी, अब भी हम ये नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है ना, हम कोई राजनीति है, कोई वो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ काम को देख रहे हैं। अब की बार काम को देख के नवीन गोयल भाई साहब से को देखे हमने 2 साल से कम हमें जानते हैं भाई। जैसे कहीं ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा सफाई के लिए फ़ोन किया, कहीं सीवर रुका हुआ था उसके लिए फ़ोन किया, कहीं लाइट ख़राब थी, कहीं लाइट नहीं थी। तो जैसे हमने कहीं और भी कोशिश की, मतलब ठीक करवाने की या उस काम को वो करवाने की, तो किसी ने भी हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। और भाई साहब के पास हमने कॉल किया तो उसने हमारे से ये मांगा, भैया आप मेरे को 40 घंटे का टाइम दो, पता उससे पहले ही वो काम हो गया। क्या ओवरऑल अभी तक आपने पहले बताइए, वोट दिया आपने? मैं वोट दे आया हूँ जी, ये देखिए वोट दे दिया। क्या मुद्दे हैं और क्या होने जा रहा है गुरुग्राम में? आपने वोट दे दिया, क्या मुद्दे थे आप? देखिए जी, सिंपल सी बात है, मैं हूँ संत आदमी और मुद्दा है हिंदुत्व का। ठीक है, मैं दूंगा हिंदुत्व पे वोट। और हरियाणा में जो भाजपा सरकार है वो हिंदू विरोधी है। अरे वो कहते हैं हिंदू, हम हिंदू रक्षक हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो हरियाणा में भाजपा सरकार है वो हिंदू विरोधी है। इसका लाइव एग्जांपल आप कह रहे हो। कैसे? आप उनके कहने से क्यों मान रहे हो? आप पत्रकार हो, आपको नहीं पता नलड़ शिव यात्रा जो निकलती है हर साल? अरे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब छोटा सा था, 55 साल से देख रहा हूँ मैं। आज क्या हुआ है उस यात्रा का? मनोहर लाल खट्टर ने वो यात्रा रुकवा दी कि माहौल बिगड़ रहा है। अरे तू किस नाम का मुख्यमंत्री है, माहौल बिगड़ रहा है यार? जब तेरे सामने माहौल बिगड़ने से पहले मामन खान बयानबाजी कर रहा है कि मैं माहौल बिगाड़ दूंगा, उठा के क्यों नहीं गया उसको जेल में? वो संवेदनशीलता कहाँ गई? और मामन खान को उठा के डालने की बजाय उन्होंने मोनू मानेसर, जो गोरक्षक दल का नेता था, उसको उठा के जेल में डाल दिया। ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी कदम था भाजपा सरकार का। और इसी भाजपा सरकार के हिंदू विरोधी खबर के कदम के कारण वोट भाजपा को हराने के लिए जाएंगी। और गुड़गांव से जो आप पूरा माहौल देख रहे हैं, ये सारा का सारा भाई नवीन गोयल के पक्ष में है। इसका साक्षात प्रमाण आपको मिलता है कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, कहीं तो वो हैप्पी मॉडल स्कूल में पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, कहीं ये हाथ से पर्चियां छीन रहे हैं। तो ये बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है। आप पत्रकार हैं, आप बताइए पर्चियां कौन खोसेगा? अरे मैं आराम से खड़ा हूं क्योंकि हम जीत रहे हैं। पर्चियां वो खोसेगा जिसको बौखलाहट होगी, जो हार रहा होगा। भाजपा प्रत्याशी हार रहा है, पर्चियां खोस रहा है, प्रशासन की मदद ले रहे हैं वो। कोई बात नहीं, ले लेने दो प्रशासन की मदद, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। 4 घंटे का प्रशासन है, इस भाई से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई तो मेरा कल भी होगा, कल नहीं हो सकता मेरा PSO ही लग जाए। मेरी इससे क्या दुश्मनी हो सकता है? मेरा PSO ही लग जाए। पर मेरी प्रशासन से है, जो इनके ऊपर बार बार ऑर्डर आ रहे हैं, उनसे है। तो क्या इस बार ओवरऑल हरियाणा की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है? ओवरऑल हरियाणा का मैं कोई नेता ना हूँ, नहीं हूँ, पर हरियाणा की जनता होने के नाते जो रुझान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। और सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती हुई दिख रही है। अच्छा, 10 साल से लगातार भाजपा की सरकार रही है, तो क्या इस क्षेत्र में अगर हम गुड़गांव की बात करें तो क्या यहाँ पे कोई विकास का कार्य किया उन्होंने या फिर कुछ नहीं? देखिए, मैंने आपको फिर बताया, मेरे को विकास ही करना हो, विकास के लिए ही करना होता तो विकास के तो बहुत सारे सेंटर के मुद्दे भी हैं और यहाँ के भी हैं। और विकास ही करना होता तो मैं चोला नहीं पहनता ना। मैंने आपको अपना हिंदुत्व का मुद्दा बता दिया, विकास भी नहीं हुआ जिस तरह पे होना चाहिए था। वोट गिनेंगे सीधे सीधे गिलास पे। तो इस बार बदलाव है, यहाँ से भाई नवीन गोयल जीत के भारी बहुमत से निकल रहे हैं। साधना करता हूँ, आप समझिए 35 साल हो गए, भविष्य देख भी सकता हूँ, जीत के निकल। भविष्य भी देखते हैं? हाँ जी, भविष्य देखता हूँ मैं। आप मेरा चेक कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गौरव भारद्वाज के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। महाचार्य डॉक्टर गौरव भारद्वाज मेरा नाम है। मैं अपनी पूरी डिटेल्स इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इस दमनकारी सरकार से डरता नहीं हूँ। कह रहे बीजेपी का माहौल चल रहा है हरियाणा में, बीजेपी की फिर से वापसी हो रही है। नहीं, बीजेपी ने कोई ना पूछा रहा, बीजेपी ने काम ही नहीं किए। तो आपने वोट दे के आया? बिल्कुल दे के आया। क्या मुद्दे रहे, किस मुद्दे के आधार पे इस बार आपने वोट? गुड़गांव में कूड़े के आधार पे, गुड़गांव में बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, गुड़गांव में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, गुड़गांव के पानी के लिए, गुड़गांव में तरक्की के लिए, विकास के लिए वोट दे के आए हैं। विकास के लिए वोट किया है जी, मुद्दा विकास ही है। मुद्दा विकास ही है। क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे, किसका माहौल चल रहा है? माहौल ओनली नवीन गोयल। हमारे मुद्दे, सबसे मेन मुद्दा तो है, जैसे हमारी एज के बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें आगे जाके अच्छी जॉब मिले, हम अच्छी पढ़ाई करें, ठीक है। और आज के टाइम में गुड़गांव के लिए पढ़ाई बहुत महंगी है, ठीक है। हमारे भाई नवीन गोयल ने ये प्रण लिया है, हमें सच्चा विश्वास दिलाया है कि हम अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और जो भी हमारे, और जैसे उन्हें बेरोजगार के जो युवा हैं उनके लिए जॉब देने का भी वो करा है। और 1 साल में उन्हें कम से कम भी 800 से 1000 युवाओं को वो दिलवा चुके हैं।
तो आपके लिए रोजगार का मुद्दा है? रोजगार भी है, पढ़ाई भी है, हेल्थ भी है। मैंने जो वोट दिया ना सर इस बार कि एक तो विकास के ऊपर दिया है, सबसे मेन विकास के ऊपर दिया है। विकास के मुद्दे आपने वोट दे दिया? वोट डाल गया है, ये एक जागरूक नागरिक का काम किया आपने। जान क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या है ये इस यहाँ है कि जनता ये चाहती है कि इस बार ठीक है 10 साल इन्होंने राज किया है, लेकिन अब जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहिए? बदलाव चाहती है। क्यों बदलाव चाहती, कह रही कितना बढ़िया काम चल रहा है? नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं है। शहर का देखिए बुरा हाल है, कूड़ा का ढेर लगे हुए हैं। अगर बारिश हो जाती है तो सीवर का कर्मचारी दुख है इससे। कोई आदमी 36 बिरादरी का, अगर कोई भी आदमी किसी से आप पूछिए, मैं वो नहीं कर रहा। तो इसलिए जनता बदलाव चाहती है। आज सिविल हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, साइबर सिटी बोलते हैं इसको। साइबर सिटी क्या है? नरक सिटी है ये, नरक बना दिया 10 साल के अंदर। इस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर नरक बना दिया गुड़गांव को। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठोक बजा के, सरकार बदलाव चाह रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और मोहित ग्रोवर बड़े भारी बहुमत से चुनाव जीतने लग रहा है। कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार। भाजपा का नहीं? भाजपा का नहीं है ये, मतलब सफाया हो गया है जी। भाजपा वालों का? सफा है, बदलाव चाहती है। आम आदमी 36 बार गरीब आदमी मार दिए हैं, किसान मार दिए, मजदूर मार दिए। कौन आदमी ऐसा है जो नू कहता होगा मैं खुश